हमारे माननीय अभिलाष साहब ने आप लोगों के समक्ष एक कहानी सुनाई थी। उसी कहानी की पुनरावृत्ति से मैं अपनी दो बातें कहना चाहता हूँ। एक समय एक समुद्र का मेढक उछलते कूदते कुआं के मेढक के पास आ गया। कुआं के मेढक ने उसका सत्कार किया और पूछा, मेरे मित्र तुम आ कहाँ से रहे हो? समुद्र के मेढक ने कहा, मैं समुद्र से आ रहा हूँ मेरे मित्र। कुआं के मेढक ने पूछा, मित्र समुद्र कितना बड़ा होता है? उसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है? कृपा करके मुझे बतला दो। ऐसा पूछते ही कुआं के मेढक ने एक छलांग लगाई। छलांग लगा के मेढक पूछता है, मेरे मित्र समुद्र इतना लंबा चौड़ा होता है? समुद्र के मेढक ने कहा, नहीं मित्र समुद्र तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। कुएं के मेढक ने दूसरी छलांग लगाई, क्या इतना बड़ा होता है मेरे मित्र? मेढक ने कहा, नहीं मित्र तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। कुएं के मेढक ने एक छोर से दूसरे छोर तक छलांग लगाई और कहा कि इतना बड़ा होता है मित्र? समुद्र के मेढक ने कहा, नहीं मित्र वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। कुएं के मेढक ने कहा, मित्र तब तो तुम बहुत झूठ बोलते हो। अरे भाई इससे बड़ा और क्या समुद्र बड़ा होगा? मैं एक छोर से दूसरी छोर तक उछाल लगाते आ गया और तुम हर उछाल कर कहते हो नहीं इससे बड़ा है समुद्र, इससे बड़ा है। तो ये कुएं से भी बड़ा है। समुद्र से आए हुए मेढक ने हंस के कहा, मेरे मित्र तुम जीवन भर अगर इसी प्रकार का उछाल लगाते रहो तो समुद्र को नहीं समझ पाओगे। अब जीवन में केवल ऐसी उछाल लगाओ कि समुद्र के तट पर पहुंच जाओ और अपनी आंखों से देख लो कि समुद्र कितना संभवतः हम कबीर को और कबीर की वाणियों को भी इसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। हम एक उछाल लगाते हैं और सोचते हैं कबीर दार्शनिक, एक दूसरी उछाल लगाते हैं और सोचते हैं कबीर समाज सुधारक, एक तीसरी उछाल लगाते हैं और सोचते हैं कि कबीर चिंतक थे, चौथी उछाल लगाते हैं और सोचते हैं कबीर की वाणी का अर्थ इस प्रकार से होना चाहिए। जीवन भर हम उछाल लगाते रहेंगे तो कबीर को न समझेंगे, न कबीर की वाणी को हम समझ पाएंगे। अब जीवन में तो केवल एक ऐसी उछाल लगा दो कि जहाँ से कबीर आए थे वहाँ तुम पहुँच जाओ। तो कबीर क्या थे, उनकी वाणी क्या थी, तो सही सलामत हमारे समझ में आ जाए। जितने भी संत हुए उन्होंने जो भाव व्यक्ति की, जो भाव हमारे सामने व्यक्त किए, उन भावों से तो पूर्णतः हम अनभिज्ञ होते ही हैं। जब हम उन भावों से अनभिज्ञ होते हैं, जब हम उन भावों से अपरिचित होते हैं, तो किन शब्दों से हम उन भावों का अर्थ लगाएं? ये एक बड़ा ध्रुव प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। आप तो किसी ग्रंथ की बात कहते हैं, चाहे बीजक की बात हो या अमरमुन की बात हो या अनुराग सागर की बात हो, उन बातों को, उन चौपाइयों को, उनके अर्थों को हम कैसे समझें? इन ग्रंथों को आप हटा दीजिए। आपके सामने स्टेज में साहब कबीर बैठ जाए
और साहब कबीर उपदेश देने लगे तो उनके उपदेशों से भी आप उनके भाव का पता नहीं लगा पाएंगे। शब्दों से कभी किसी के भाव का पता नहीं लगाया जा सकता। बहुत से लोगों ने भाव को व्यक्त करने के लिए चित्र का भी सहारा लिया, लेकिन जो लोग उन बातों को नहीं जानते, नहीं समझते, जीवन में कभी देखा नहीं, जाना नहीं, समझे, वो चित्र के माध्यम से भी कभी नहीं समझ पाते। जैसा एक चित्रकार है, एक चित्र बना है, काली घटा छाई है, मोर पंख फैला के नाच रहा है, एक छोटी सी बालिका अपने पैरों में घुंघरू बांधकर दौड़ी चली जा रही है, बिजली चमक रही है और चित्र हमारे सामने है। चित्र में से किसी भी बात को, किसी भी वस्तु को हम नहीं जानते, नहीं समझते। आज तक हमने काली घटा देखी नहीं, तो चित्र की काली घटा को हम समझेंगे क्या? हमने कभी आज तक बिजली की चमक देखी नहीं, तो बिजली की चमक को हम समझेंगे क्या? आज तक हमने घुंघरू की आवाज कभी सुनी नहीं, तो घुंघरू की आवाज को, घुंघरू को हम समझेंगे। सारा का सारा वो चित्र का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चित्रकार ने तो अपनी जानकारी से, अपने अनुभव से ये उसको व्यक्त किया है, लेकिन जब हम काली घटा को जानते नहीं, काली घटा हमने देखी नहीं, तो हम क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि कैसा इसको चित्रकार है भाई, कि ये काला काला ये कुछ भी पोत डाला है पेपर पर, पन्ने पर। बिजली की चमक हमने देखी नहीं, तो कहेंगे ये चित्रकार कैसा अद्भुत है, काले काले रंगों में ये सफेद सफेद रंग का मोर का नृत्य हम कभी जानते नहीं, तो हम समझेंगे कि ये मोर कर क्या रहा है। और घुंघरू भी हम नहीं जानते, तो हम समझेंगे कि ये चित्रकार कितना बेवकूफ है कि बालिका के पैर में बेड़ियां है और बेड़ियां बंधी हुई बालिका दौड़ी चलती है। कैसा चित्रकार है भाई ये? तो जिन भावों से हम कभी गुजरे नहीं, जिन भावों को हमने अपने जीवन में जाना नहीं, समझा नहीं, उसका अर्थ हम कैसे लगाएंगे? मेरी समझ में चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, संसार के कोई भी महापुरुष हो, अगर उनकी वाणियों का अर्थ समझना चाहते हैं तो पहले हमको महापुरुष बनना होगा। बुद्ध की वाणियों का अर्थ समझने से पहले हमें बुद्ध बनना होगा। कबीर की वाणियों का अर्थ समझने से पहले हमें कबीर बनना होगा। महावीर की वाणियों का अर्थ जानने से पहले हमें महावीर बनना होगा। कृष्ण के गीता के अर्थ सही सही ढंग में समझने के लिए हमें कृष्ण बनना होगा। एक गीता के 1000 टीकाएं हैं, हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी टीका करते हैं। एक ही गीता, एक ही श्लोक है और उसकी 1000 टीकाएं हैं। मैं यदि अद्वैत को मानता हूं तो अद्वैत की 1000 श्लोक एकत्रित करके कह दूंगा कि कृष्ण अद्वैत के मानने वाले थे। मैं यदि द्वैत के मानने वाला हूं तो गीता से हजारों श्लोक एकत्र करके कह दूंगा कृष्ण द्वैत के पक्षपाती थे। इस प्रकार हमारे मन में जो भाव है, हमारे हृदय में जो भाव है, उन भावों के रूप से हम हजारों श्लोक एकत्र कर लें, हजारों साखियां एकत्र कर लें और कह देंगे कि अमुक अमुक हो सकता है। अब सोचो जरा आप, अगर गीता के एक ही गीता के अगर 1000 श्लोक हो, एक ही गीता के एक श्लोक की यदि 1000 अर्थ हो, तो कहने वाला कितना सक्षम होगा। एक व्यक्ति यदि अपने भाव को, यदि अपने विचार को सही सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता तो उसको हम क्या कहेंगे?
तो कृष्ण इतने अयोग्य थे कि अपने भाव को, अपने विचार को, या वे जो कहना चाहते थे उसको ठीक ठीक नहीं कह सकते। ऐसी बात नहीं है। कृष्ण जो कहना चाहते हैं कृष्ण ने वही कहा है, लेकिन हम समझते नहीं, बूझते नहीं। यदि समझना है तो हमें कृष्ण होना पड़ेगा, तब तो हम कृष्ण की बातों को समझेंगे। कबीर को हम समझना चाहते हैं तो हमें कबीर बनना पड़ेगा, तब तो हम कबीर की बातों को समझेंगे। बिना कबीर हुए बिना कबीर बने हम केवल ग्रंथों के माध्यम से, केवल साखियों के माध्यम से, केवल वाणियों के माध्यम से कबीर को समझने की चेष्टा करें तो मेरी समझ में बात तो नहीं आती कि हम कबीर को समझ पाएंगे। फिर मान लीजिए आज की दुनिया है, जिस दुनिया में सब कुछ नष्ट होना संभव है, आज कबीर के ग्रंथ हैं। मान लीजिए ऐसी घटनाएं घटी हमारे सामने कि सभी कबीर के सारे ग्रंथ नष्ट हो गए, तो क्या आज हम कबीर हमारे सामने नहीं होंगे, या कबीर हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा? क्या हो सकता है? और भी कोई दूसरा उपाय हो सकता है? हो सकता है, और वो उपाय है ध्यान का। वो उपाय है कबीर ने जो कुछ, कबीर जिस अनुभूति से, कबीर जिस अनुभव से गुजरे हैं, उस अनुभव से, उस अनुभूति से यदि हम गुजर जाएं तो बात बन जाती है, तो हम कबीर को समझ सकते हैं। कबीर ने जो कहा है वो आज मिटा नहीं है, आज भी है। कहीं भी हो, आपके पृथ्वी में हो, चंद्रलोक में हो, सूर्यलोक में, किसी ग्रह में हो, किसी तारे में हो, है उनकी वाणी। यदि हम उसको पकड़ लें तो उसी वाणी को हम ठीक उसी ढंग से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आज देखेंगे आप, आपके सामने रेडियो है, दिल्ली से प्रसारण होता है और हम यहाँ बैठकर संगीत सुनते हैं। आज से 100 साल पहले जब रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, तब क्या ध्वनि की तरंगे नहीं प्रसारित होती थी? तब क्या उस समय ध्वनि की तरंगे दिल्ली से आपके पटना तक नहीं आती थी? तब भी आती थी, लेकिन जरूरत थी एक ऐसे यंत्र की जो उस आवाज को ग्रहण कर सके। जब यंत्र का आविष्कार हो गया, यंत्र ने उस ध्वनि को पकड़ लिया, तो हम दिल्ली की आवाज को पटना में सुनते हैं। अगर जिस दिन ऐसे यंत्र का आविष्कार हो जाए कि दूर ग्रहों में फैली हुई आवाज की तरंगों को भी ग्रहण कर सके, तो साथ ही कभी वाणी को भी हम सुन सकते। और ध्वनि की तरंगों से भी ज्यादा सूक्ष्म तरंगे होती हैं अनुभव की तरंगे, वो कभी मिटने वाली नहीं होती। साहब ने जो अनुभव किया है वो अनुभव नष्ट नहीं हुई, आज भी है। केवल एक आवश्यकता है यंत्र की। यदि यंत्र का आविष्कार हो जाए तो उन अनुभव की तरंगों को भी हम प्राप्त कर सकते। या आध्यात्मिक तल पर यदि हम अपने जीवन की गहराई में डूबे, अध्यात्म का अवलोकन करें, तो हम उन अनुभूतियों से गुजर सकते हैं। जब हम उन अनुभूतियों से गुजर सकते हैं तो ठीक ठीक हम कबीर को समझने में सक्षम होंगे। अन्यथा तो मैं नहीं समझता कि और कोई मार्ग होगा जिससे हम कबीर को या बुद्ध को या महावीर को या कृष्ण को या संसार के किसी भी महापुरुष को समझने में हम सक्षम हो सकेंगे। साहब कबीर सत्य स्वरूपी थे। उनका जीवन सत्य का साकार था। साहब कबीर संसार के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समस्त भारतीय
साधनाओं में अपना जीवन गुजारा था और गुजार कर ये दावा किया था ये सभी साधनाएं महत्वपूर्ण हैं और इन साधनाओं के माध्यम से हम सत्य की उपलब्धि कर सकते हैं। आज तक हमेशा द्वंद्व होता रहा। जो योग का पुजारी है वो हमेशा भक्ति की और ज्ञान की अवहेलना करता रहा। जो भक्ति का समर्थक था जो योग और ज्ञान को हे समझता था और जो ज्ञान को मानता था वो भक्ति और योग को उपयुक्त नहीं समझता था। लेकिन साहब कबीर एक ऐसे साधक हुए संसार अन्यतम जो इन सभी साधनाओं के मार्गों पर अपना जीवन गुजारा और गुजार कर कहा कि नहीं, इन सभी मार्गों से हम सत्य को पा सकते हैं। चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे निष्कर्म का मार्ग, कोई भी मार्ग हो, इस मार्ग से हम चलकर सत्य की उपलब्धि कर सकते हैं। लोग सत्य को ना जाने, सत्य को ना पाकर आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे की शिकायत करेंगे, एक दूसरे को कटु शब्दों से संबोधित करेंगे और इसलिए करते हैं कि वे लोग स्वयं सत्य से अनभिज्ञ होते हैं। जो सत्य से भिज्ञ होता है, जो सत्य को जानता है, जो सत्य को समझता है, वो कभी किसी की आलोचना नहीं करता, वो कभी किसी की निंदा नहीं करता, वो कभी किसी को गाली नहीं देता। गाली वही देगा जो सत्य को नहीं जानता, जिसका सत्य से कोई संबंध नहीं है, वही गाली देगा, वही निंदा करेगा, वही सब कुछ बातें करेगा। साहब कबीर कहते हैं साहब के दिल में सत्य के लिए बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने जीवन में सत्य का ही प्रचार और प्रसार किया। जहाँ जहाँ उन्हें सत्य मिला उसका उन्होंने स्वागत भी किया। साहब कबीर कहते हैं बिरहन वो भी पंथ सिर पंथी पूछे धार एक शब्द मोरे पीयू का कबहू मिलेंगे आए। साहब कबीर जब आए तो जितने भी संप्रदाय के लोग थे, जितने भी पंथ के लोग थे, जितने भी ऐसे दिखते थे कि ये बड़े धार्मिक लोग हैं, ये सत्य को जानने वाले लोग हैं, ये परमात्मा से परिचित लोग हैं, उन सभी लोगों के पास साहब कबीर गए और पूछा। जैसे एक गृहिणी होती है अपने पिया से, अपने पति से बिछुड़कर एक चौरस्ते में खड़ी हो जाती है और जितने भी लोग आते जाते हैं वो गृहिणी दौड़कर उनसे पूछती है कि भाइयों इतना तो बता दो कि मेरे प्रीतम मेरे स्वामी कब आएंगे, उनसे उनका दर्शन कब होगा, उनसे मेरी अंग भर भेंट कब हो, इतना तो बता दो। अगर कोई भी पथिक, कोई भी राही, कोई भी रास्ते चलने वाला यदि नहीं बता पाता, उसके पति का संदेश नहीं दे पाता, तो सोचो कि उस गृहिणी के दिल में कितना दुख, कितना दर्द होगा। उसी प्रकार से साहब कबीर के दिल में दर्द हुआ। गए लोगों के पास, पूछा, समझा कि तुम परमात्मा को जानते हो, परमात्मा से परिचित हो, लेकिन सब जगह उन्हें निराशा हुई। साहब कहते हैं आलम दुनी सभी फिर खोजी हर बिन सकल अपांग। साहब कहते हैं भाई मैंने सब जगह ढूंढ के देखा, लेकिन सब जगह परमात्मा की कमी। लोग तो ऐसे दिखते हैं मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में कि ये परमात्मा से परिचित है, लेकिन इनमें से कोई परमात्मा से परिचित नहीं है। लगता तो ऐसे है कि ये लोग बड़े धार्मिक लोग हैं,
लेकिन सच तो ये चित है, लेकिन इनमें से कोई परमात्मा से परिचित नहीं है। लगता तो ऐसे है कि ये लोग बड़े धार्मिक लोग हैं, लेकिन सच तो यही बात है कि ये पक्के अधार्मिक लोग हैं। जो अधार्मिक लोग होते हैं वही लोग तो मंदिर जाएंगे, वही लोग तो मस्जिद जाएंगे, वही लोग तो चर्च में जाएंगे, वही लोग तो गुरुद्वारे में जाएंगे। और जो धार्मिक होगा वो क्यों मंदिर में जाएगा, क्यों मस्जिद में जाएगा, क्यों चर्च में जाएगा और क्यों गुरुद्वारे में जाएगा? जो धार्मिक होगा उसके लिए तो मंदिर वही है जहाँ वो बैठा है। परमात्मा को तो वही दर्शन कर रहा है जहाँ पर वो खड़ा है, तो उसके लिए जाने की जरूरत क्या? कोई जरूरत नहीं। इसलिए साहब कबीर ने कहा, दुष्ट लोचन देखा हर भी नाव न देखा, मेरा नैन रहे रमुलाई, अब बेगल का मुँह जाई, हमारा भ्रम राग भाव भागा, जब राम नाम चित रागा। मैंने सारे संसार में अपनी आंखों से खूब ढूंढ कर देख लिया है, मुझे केवल परमात्मा के, केवल साहब के कोई दूसरा नजर ही नहीं आया। तो जब सारे संसार में परमात्मा ही नजर आ रहे हैं तो उसी परमात्मा के लिए मंदिर बनाने की, मस्जिद बनाने की, चर्च बनाने की, गुरुद्वारा बनाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। इसलिए साहब कबीर ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं। जो धार्मिक पुरुष है वो सारे संसार में परमात्मा को देखता है, तो मंदिर और मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी जाति है सब के सब अर्थ लोग, और ऐसे लोग हैं। साहब ने कहा कबीर यह संसार अंधला जैसे अंधी गाय, बछड़ा था सो मर गया, वो भी जाम चकाए। साहब कबीर कहते हैं कि ये संसार ऐसा अंधा है जैसे अंधी गाय होती है। कभी कभी होता क्या है कि दूध देने वाली जो गाय होती है उसका बछड़ा बीत जाए, उसका देहांत हो जाए तो दूध देना बंद कर देती है। तो जो ग्वाले होते हैं, दूध दुहने वाले होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, चालाक होते हैं। तो जो बछड़ा मर जाता है तो उस मरे हुए बछड़े में भूसा भर देते हैं या कोई रासायनिक पदार्थ भर देते हैं और उसको गाय के सामने खड़ा कर देते हैं। वो गाय सोचती है कि मेरा जो बच्चा है वो जीवित है, इसलिए उसको चूमती है, चाटती है और दूध देती है। साहब कबीर कहते हैं कि ऐसे ही ये संसार अंधा है। संसार को जहाँ से कुछ नहीं मिलना है, जो कर्म मृत प्राण, जिनसे उनको जीवन कभी मिल नहीं सकता, जिनसे उनका कल्याण कभी हो नहीं सकता, जिनसे उसे कभी जीवन में रस प्राप्त नहीं हो सकता, उन्हीं कर्मों को संसार ये चल रहा है। ये तो वैसे ही अंधा जैसे वो अंधी गाय। तो ऐसे फिर और भी साहब कभी कहते हैं कि संसार तो अंधा है, फिर एक तो अंधा हो तो ना, सारा संसार का अंधा का अंधा है और एक तो अंधा हो तो मैं भला समझा भी दूं, हाथ पकड़ के उसे ले जाऊं, लेकिन जब पूरा का पूरा संसार अंधा है तो उसको समझाना जरा मुश्किल की बात है। तो साहब कबीर कहते हैं कि ये कोई धार्मिक व्यवहार नहीं है। जो परमात्मा है वो तो स्वतः के प्रयास से जाना जाता है। साहब कबीर कहते हैं जिन ढूंढा तीन पानियां, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डरी तो रही किनारे किनारे बैठ। जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा की खोज की, साहब की खोज की, उन्होंने अपने जीवन में परमात्मा को पाया। जिन्होंने खोज नहीं की वो परमात्मा को अपने जीवन में कैसे पाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहने में तो जरूर टूटान सा लगता है,
लेकिन उसके लिए मैं क्षमामंत भी हूँ। मेरा विचार है जैसे कि साखी का अर्थ है कि जिन ढूंढा तिन पाए, जिन्होंने ढूंढा, जिन्होंने खोज की उन्होंने पाया। जब आपको अपने जीवन में खोज करके परमात्मा को पाना है तो आपको कबीर से क्या मतलब है, आपको बुद्ध से क्या मतलब है, आपको कृष्ण से क्या मतलब है, आपको जीसस से क्या मतलब है, कि आपको महावीर से क्या मतलब, कि आपको दुनिया के महापुरुषों से क्या मतलब है। इन महापुरुषों की वाणियों से आपका कल्याण हो जाए ऐसी बात तो नहीं है। उनकी वाणियों से, उनकी वाणियों को पढ़कर, उनकी वाणियों को सुनकर, उनकी वाणियों को अध्ययन करके आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसी बात तो नहीं। वो तो अपने जीवन को तो दांव पे लगाना होगा, अपने आप का संपूर्ण समर्पण करना होगा, तब तो परमात्मा मिलेगा। किसी की वाणी को सुनकर, किसी की वाणी के पढ़कर तो नहीं मिलेगा। साहब का एक अच्छा पद, समय ज्यादा नहीं हो रहा है, साहब का एक पद है, बड़ा अच्छा पद है। साहब कबीर कहते हैं पड़ोसी मांगे कंठ मार, बौरी कंठ क्यों मिल ही उधार। साहब कबीर कहते हैं कि मेरा जो पड़ोसी है, मेरी पड़ोस में जो रहने वाली महिला है, वो मेरे स्वामी को, वो मेरे मालिक को उधार मांगती है। ऐसा कभी सुना है आपने कि कोई महिला, कोई नारी, कोई सुहागिन अपने पति को किसी को उधार दे दे? कभी ऐसा नहीं होता, कभी कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। साहब कबीर कहते हैं कि तू कैसी बावरी है, तू मेरे स्वामी को, मेरे पति को तू मुझसे ही उधार मांगती है, और तू श्रृंगार करके बैठी है, ये हाथों में चूड़ियां, मस्तक पर कुमकुम, ये बालों में तेरा गजरा, आंखों में कजरा, ये सब कुछ जो तू सर धर कर बैठी है, तो उधार पति के लिए तू मुझसे पति चाहेगी, और तू मुझसे पति लेकर तू ये श्रृंगार करके बैठी है, तो ये तेरा ये केवल बावरापन है। तो कोई नारी अपनी पति को देने के लिए तैयार नहीं। आगे साहब कबीर कहते हैं, कहने का मतलब साहब का ये कि दुनिया में कभी कोई अपने पति को, अपने मालिक को कोई देता ही नहीं। जब हम अपना पति पाते हैं, कोई किसी नारी का जब विवाह होता है तो उसका पति मिलता ही है। जब वो स्वयं अपना पति पाती है तभी तो सुहागिन होती है, कि दूसरे के पति के आधार पर कोई सुहागिन होती है, ऐसा तो नहीं होता। तो जब हम अपने जीवन में परमात्मा को उपलब्ध कर लेंगे तभी तो हम सुहागिन होंगे, तभी तो हम कहेंगे कि हम परमात्मा को जानते हैं, या किसी से दूसरे से उधार मांग कर कहेंगे कि हम सुहागिन हैं। बुद्ध से उधार मांगेंगे हम, कबीर से उधार मांगेंगे हम, महावीर से उधार मांगेंगे हम, जीसस से उधार मांगेंगे हम, कृष्ण से उधार मांगेंगे हम, किससे हम अपने पति उधार मांगेंगे? अरे भाई, अपना पति तो हमको स्वयं प्राप्त करना है, यदि नहीं प्राप्त कर सके तो हम सुहागिन होंगे कैसे? साहेब